बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बार। इस कहानी की शुरुआत में एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जैसे सर्जियो बार के अंदर आता है वहां से एक आदमी बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर जाता है उसे कोई गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। उस आदमी को गोली लगने की वजह से आसपास के सभी लोग भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता कि गोली कहां से चली है। सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो चुकी है। बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। उन्हें नहीं पता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। ये पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी का भी कवरेज नहीं होता। और अब बार के अंदर से एक आदमी बाहर जाता है और उस आदमी को भी कोई मार देता है, जिससे बार के अंदर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। सब इस बात से बहुत हैरान होते हैं कि किसी के फोन में कवरेज नहीं होता। बार के अंदर एलिना नाम की एक लड़की होती है। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए और जब ये टीवी पर न्यूज देखते हैं तो इस हादसे की कोई भी खबर नहीं होती। और तभी इनकी नजर बाहर जाती है जहां पर डेड बॉडीज थी। अब वहां पर डेड बॉडीज नहीं होती, साथ ही उनका खून भी वहां से साफ कर दिया गया होता है। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी एक आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि कोई चाहता है कि हम में से यहाँ से कोई भी बाहर ना निकले। अब सर्जियो अपनी राय रखता है। वो कहता है कि हो सकता है कि हम में से कोई किलर हो या हो सकता है कि हम में से कोई आतंकवादी हो जिसके पास कोई भयानक विस्फोटक हो और पुलिस उसे पकड़ना चाहती हो, मारना चाहती हो। यही बार में काम करने वाले का आदमी पूछता है कि वो जो बाहर लाशें थी वो कहाँ चली गई। साथ ही सड़क पर एक भी इंसान नहीं दिख रहा, सारी सड़कें सुनसान है। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम नाचो है, जो अपने पैर से अपने बैग को छुपा रहा होता है। सर्जियो उसे ऐसा करते हुए देख लेता, वो सबको बता देता है और अब उसके बैग को ले लिया जाता है। जब उसके बैग को खोलते हैं तो उसके अंदर एक हार्ड ड्राइव होती है। वो सबको बताता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी को भी आपत्ति हो। मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और उसमें मेरा डेटा है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और उसकी हार्ड ड्राइव को तोड़ दिया जाता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। नाचो को इससे दुख तो होता है लेकिन तभी वो देखता है कि सामने काउंटर के ऊपर एक ब्रीफकेस पड़ा हुआ है। वो सबको पूछता है कि ये ब्रीफकेस किसका है। सर्जियो कहता है कि ये मेरा है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने ब्रीफकेस को उठाता, इस बार की जो ओनर होती है वो उस ब्रीफकेस को उठा लेती है। सर्जियो उसे खोलने से मना करता है लेकिन तभी एक बैगर उसे खोल देता है और उसके अंदर से फीमेल्स के बहुत सारे अंडरगारमेंट्स निकलते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वॉशरूम के अंदर से इन्हें कुछ आवाज आती है और जब भी वॉशरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वो अंदर से लॉक है। ये किसी तरह से उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक फैट मैन लेटा हुआ है जो बेहोश है, उसे होश नहीं होता। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में खांसते हुए वॉशरूम के अंदर गया था और तब से यहीं पर बेहोश पड़ा है। इसके पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है जिसके अंदर दवा है। एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन्हें बाहर गाड़ी की आवाज आती है और जब ये डोर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर करके वहां पर बहुत सारे टायर्स को रखते हैं, जिसके बाद वो उन टायर्स को जला देते हैं और उस जगह से चले जाते हैं। हालांकि इन्हें लग रहा था कि ये इनकी मदद के लिए आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते। और तभी टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि शहर के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग चुकी है, इसीलिए उस हिस्से को सील कर दिया गया है। उस तरफ कोई भी नहीं जा सकता। बार में किसी को कुछ समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है और तभी वो फैट मैन जो बाथरूम के अंदर, वॉशरूम के अंदर बेहोश था, वो सबके सामने आ जाता है। उसका पूरा शरीर फूल गया होता है, उसकी आंखें भी बहुत अजीब होती है और उसकी वहीं पर गिरकर मृत्यु हो जाती है। अभी उसके फोन को उठाते हैं और देखते हैं कि ये एक आर्मी ऑफिसर था। इसके फोन में और भी कुछ फोटोज होती हैं जिसमें कुछ लोगों ने पीपीई किट पहनी होती है जो किसी भी वायरस से बचने के लिए होती है। उनके हाथ में स्प्रे भी होता है और अब बाहर के अंदर सबको समझ में आ जाता है इस पूरे एरिया को क्वारंटीन कर दिया गया है। और ये जो फैट मैन अभी अभी यहाँ पर मरा होता, उसने मरने से पहले ने कहा था कि डोंट टच मी, जिसका मतलब ये है कि ये आदमी इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी मौत हो गई है और शायद अब यहाँ पर और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे। वही नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से अपने मोबाइल में सिग्नल्स लाने की कोशिश कर रहा होता है और जब वो एक टेबल के ऊपर चढ़कर अपने मोबाइल को ऊपर उठाता है तो उसके मोबाइल में कवरेज आ जाता है। वही बात सबको बताता है। उसे कहा जाता है कि तुम किसी भी मीडिया वाले को कॉल करके सब कुछ बताओ। नाचो की एक दोस्त होती है जो मीडिया में बहुत लोगों को जानती है, वो उसे कॉल करता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक और आदमी चढ़ जाता है जिस वजह से टेबल टूट जाता है और अब यहीं पर खड़ा एक आदमी नाचो से मोबाइल फोन मांगता है, लेकिन जो बार की ओनर होती है वो कहती है कि इस मोबाइल को मत छूना क्योंकि ये उस आदमी का मोबाइल है जो इन्फेक्टेड था, जिसकी यहाँ पर मौत हुई है और अगर तुमने इस मोबाइल को छुआ तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। यानी
यानी कि नाचो और जिसने इस मोबाइल को और उस आदमी को छुआ है वो सब के सब इन्फेक्टेड हैं। और ऐसे यहाँ पर 5 लोग होते हैं। सबको गन पॉइंट पर ले लिया जाता है और इनसे कहा जाता है कि डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में जाओ। इन सबको उनकी बात माननी पड़ती है और ये पांचों के पांचों डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं और बार के ऊपर अब बस 3 लोग बचे हुए हैं। वहीं नीचे एक लेडी को वहां पर सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। वो तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए सबको कहती है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और तभी वहां पर रखी हुई कुछ बॉटल्स गिर जाती है। इसका लिक्विड एक तरफ बहना शुरू हो जाता है और ये देखते हैं कि वहां पर ड्रेनेज है, यानी कि वहां से बाहर पानी के रास्ते निकल सकते हैं। के साथ जो बैगर होता है वो उस ढक्कन को खोल देता है और वो तय करता है कि वो ड्रेन से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। हालांकि सब इस फेवर में नहीं होते, लेकिन बैगर को पता है कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो अपनी बॉडी में ऑयल लगाता है और उस जगह से नीचे जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो होल इतना बड़ा नहीं होता, इसीलिए वो नीचे नहीं जा पा रहा होता। और तभी इन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है, जो सुनकर ये सब के सब डर जाते हैं। और अब इन्हें पता चलता है कि ऊपर धुआं भी है, यानी कि ऊपर जो 3 लोग थे जिसमें सर्जियो बार की ओनर और एक और आदमी था, उन तीनों को मारकर किसी ने पूरे बार को आग लगा दी थी। वहीं बैगर को दिखाया जाता है जो अब भी ड्रेन होल में फंसा हुआ होता है और अब धुएं की वजह से यहाँ पर सफोकेशन हो सकती है, इसीलिए सबसे पहले ये उसे बाहर निकालते हैं। कुछ घंटे बीत जाने के बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और अब तहखाने का दरवाजा जल चुका है, इसीलिए सब के सब ऊपर आते हैं। ये देखते हैं कि चारों तरफ राख के अलावा कुछ भी नहीं है। वहां पर इन्हें गन भी मिल जाती है। तो तभी ये डोर के बाहर देखते हैं कि कुछ लोग इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं। ये सब के सब पूरी खामोशी से देखते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि यहाँ अब भी अंदर 5 लोग जिंदा हैं तो इन सबको भी मार दिया जाएगा। और तभी अंदर मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और ये मोबाइल उसी आदमी का है जो सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था, जो वॉशरूम के अंदर बेहोश था। एलिना उसके मोबाइल को उठा लेती है और उसकी चैट पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी ने इससे पूछा होता है क्या तुम वैक्सीन लेने के बाद ठीक हो। इस आदमी ने जवाब दिया होता है कि नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मैं एक वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास मत आना। अब एलिना पुरानी चैट पढ़ती है जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास 4 और बची हुई है और अभी समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन था वो वैक्सीन है। लेकिन सबके दिमाग में सवाल ये आता है कि अगर इस बीमारी की, इस वायरस की वैक्सीनेशन बन चुकी है तो इस जगह को सील क्यों किया गया, क्यों लोगों को मारा गया। और अब ये उसकी और भी चैट पढ़ना शुरू कर देते हैं जिसमें दूसरे आदमी ने कहा होता है कि उस वैक्सीनेशन ने एक नन के ऊपर काम किया और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। ये पढ़कर सबके सब खुश हो जाते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर अब जो वायरस है उसकी वैक्सीनेशन है। लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि अगर इस आदमी के पास वैक्सीन थी, इसने वैक्सीन ली थी, तो ये मारा क्यों गया। और जब ये चैट पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि 2 दिन से वो पहले से बीमार था। इसके बाद एक बार फिर से फोन रिंग होना शुरू हो जाता है, पर इससे पहले कि फोन रिसीव करते वो बैटरी लो होने की वजह से स्विच ऑफ हो जाता है। ये किसी भी तरह से फोन को दोबारा से चार्ज करना चाहते हैं। वहीं एलिना अब डिस्कस करती है कि इस आदमी ने मैसेज में कहा था कि मेरे पास 4 और है। नाचो कहता है कि हो सकता है कि इसके पास 4 और वैक्सीनेशन हों। और अब ये सब के सब उसकी डेड बॉडी के पास नीचे तहखाने में जाते हैं, लेकिन इन्हें वहां पर कोई भी वैक्सीनेशन नहीं मिलती। जिसके बाद ये वॉशरूम में जाते हैं जहां पर पहले से बैगर बैठा होता है, उसे वैक्सीनेशन मिल गई होती है। वो सबसे पूछता है कि हमारे पास 4 वैक्सीनेशन है लेकिन हम 5 लोग हैं, वो कौन है जो अपना बलिदान देगा। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी वो बैगर एक इंजेक्शन निकाल कर अपने आप को इंजेक्ट करने लगता है। नाचो उस पर गन तान देता है, लेकिन वो फिर भी दवा अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद नाचो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। बैगर नाचो के ऊपर पूरी तरह से हावी होकर उसे घायल करके उसकी गन को छीन लेता है। इसी दौरान उसकी वैक्सीनेशन नीचे तहखाने में गिर जाती है, जहां पर पहले से एक लेडी होती है। वो वैक्सीन को उठाती है लेकिन गलती से उससे वैक्सीन छूट जाती है और ड्रेनेज होल के अंदर चली जाती है। और अब ये चारों के चारों सोच रहे होते हैं कि कैसे वैक्सीन को वहां से निकालें। इनके बीच में एलिना ही सबसे थिन होती है। ये उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हें अंदर जाकर उस मेडिकेशन को लाना होगा। पहले तो मना कर देती है लेकिन बाद में वो मान जाती है। इसके बाद उसकी बॉडी में ऑयल लगाया जाता है और उसे उस छोटे से होल के अंदर धकेला जाता है, जिससे बड़ी मुश्किल से वो नीचे गिर जाती है जहां चारों तरफ गंदगी होती है। एलिना को वहां पर वैक्सीनेशन मिल जाती है। नाचो ऊपर से एक तार फेंकता और कहता है कि वैक्सीनेशन को इस तार पर बांध दो, पर एलिना साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि ऊपर 3 लोग हैं और अब 3 ही वैक्सीन बची हैं। इसीलिए वो सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीनेशन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। जिसके बाद ये होल को बड़ा करना शुरू कर देते हैं। एलिना बाहर का रास्ता ढूंढना
उड़ना शुरू कर देती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे बाहर रोशनी दिखती है। सबसे पहले वो वैक्सीन को वहीं पर छुपा देती है। इसके बाद वो ऊपर जाकर देखती है, जहां से वो ग्रिल के दूसरी तरफ देखती है कि वहां पर सिक्योरिटी है जो उनके उन 3 साथियों को जला रही है जो ऊपर बार में रह गए थे। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 4 लोग जो ऊपर तहखाने में थे वो भी अब सीवर से नीचे आ चुके हैं। नाचो और बैगर के बीच में एक बार फिर से फाइट होना शुरू हो जाती है और इस बार नाचो उससे गन छीन कर उसे वहीं पर गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब नाचो के सामने एलिना भी होती है, उसके पास गन है, इसीलिए सब उससे डर रहे होते हैं। नाचो इन्हीं में से एक को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना से कहता है कि मुझे वैक्सीन दे दो। एलिना कहती है कि मैं तुम्हें वैक्सीन नहीं दूंगी और तभी नाचो इनमें से एक को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि अगर ये मारा गया तो हमारे पास 3 वैक्सीन हैं, हम तीनों बच सकते हैं। और सब उसे शांत करते हैं। हालांकि नाचो ऐसा इंसान नहीं होता, उसने अग्रेशन में ऐसा कर दिया होता है। और अब एलिना इन सब को अपने साथ बाहर की तरफ ले जाती है जहां पर उसने वैक्सीनेशन को छुपा रखा है। और जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तो नाचो और एलिना आगे होते हैं। पीछे जो लड़की और लड़का होते हैं उसमें से जो लड़की होती है जिसके ऊपर नाचो ने गन तानी थी, वो लड़की उसे पानी में डुबाकर मारना चाहती है ताकि सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाए। लेकिन नाचो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि हमारे लिए वो बैगर खतरनाक था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा, लेकिन अब कोई नहीं मरेगा। और वो लेडी जो उस आदमी को डुबाने की कोशिश कर रही थी वो नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो। नाचो उसके ऊपर गन तान देता है लेकिन वो गोली नहीं चलाता, जिसके बाद वो लेडी नाचो से गन लेकर यहाँ से दूर जाती है और अपने आप को मार देती है। उसकी मृत्यु से इन तीनों को बहुत दुख होता है और अब इनके पास 3 इंजेक्शन है और ये 3 लोग हैं। ये तीनों एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं, पर इससे पहले कि ये अपनी बॉडी में इंजेक्शन को इंजेक्ट करते यहाँ पर बैगर आ जाता है जो अब भी जिंदा होता है। वो एलिना और नाचो के साथी को पीछे से मारकर उसकी जान ले लेता है। एलिना और नाचो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं और वो बैगर जो पूरी तरह से अब गुस्से में है, वो पूरी तरह से साइको हो चुका है, वो इन दोनों को मारने के लिए इनका पीछा करता है। एलिना और नाचो को ऊपर सीढ़ियां दिखती है, ये दोनों के दोनों ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी एलिना के पास जो उसकी वैक्सीनेशन होती है वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। इजराइल भी अब सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा होता है और वो यहाँ पर नाचो के पैर पकड़ लेता है, पर इससे पहले कि वो नाचो को नीचे खींचता, नाचो के पास जो उसकी वैक्सीनेशन होती है वो एलिना को दे देता है, जिसके बाद वो बैगर नाचो को नीचे खींच देता है। ये दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। एलिना के पास अब वैक्सीनेशन है, वो उस वैक्सीनेशन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है और ऊपर जो ढक्कन होता है उसे खोलकर वो बाहर निकल जाती है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ से आगे के एरिया को सरकार ने पूरी तरह से सील किया होता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और उसे अपना जैकेट दे देती है और एलिना चुपचाप इस भीड़ से आगे निकल जाती है। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि जो आर्मी ऑफिसर सबसे पहले बार में आया था, जो खांस रहा था, जो वॉशरूम के अंदर था, जिसकी सबसे पहले मृत्यु हुई थी, वो एक आर्मी ऑफिसर था। शायद आर्मी इसी तरह का कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो ताकि वो दूसरी कंट्रीज पर, अपने दुश्मनों पर इस बायोलॉजिकल वेपन से हमला कर सके, पर इनका अपना ही ऑफिसर इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि इनके पास उसकी मेडिकेशन भी थी, लेकिन वो बीमार था, इस वजह से मेडिकेशन ने उसके ऊपर असर नहीं किया। और जब आर्मी को पता चला कि वो बार के अंदर है, वो इन्फेक्टेड है, तो इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया ताकि यहाँ से कोई भी बाहर ना निकले और उस वायरस को इसी जगह पर खत्म कर दिया जाए। हालांकि उन्हें इसके लिए कुछ लोगों को मारना भी पड़ा जो बेगुनाह थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो पूरे देश को सफर नहीं करवा सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।